हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम आपके चैप्टर आपका 2.4 कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज का। अब क्लास 9 के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2.5। देखो ठीक है। अब इस चैप्टर में जो चीज़ आपको काम आने वाली है, पॉलिनोमियल जो था वो हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम पॉलिनोमियल के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। कुछ बीजीय सर्वसमि का टॉपिक आपको लिख रखा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में वो ही फॉर्मूले काम आएंगे, इसी के बेस क्वेश्चन आएंगे। पॉलिनोमियल जो टॉपिक था वो आपने जो पहले पढ़ लिया वो सिर्फ वहीं तक था, 2.4 एक्सरसाइज तक। ठीक है। अब ये कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ी थी, जैसा आपको दिख रहा है फर्स्ट की 4। ठीक है। कुछ नई आएंगी, उनके बारे में हमें सिर्फ ये जो वीडियो है आइडेंटिटी के बारे में रहेगी। ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, x प्लस वाई बोल दें या a प्लस बी बोल दें, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपको नोट भी कर लेना है कॉपी में, फेयर कॉपी में, और इसको याद भी रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ऐसा नहीं होगा जो जिसमें इन आइडेंटिटीज का सर्वसमीका का यूज नहीं होगा। ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में एक चीज बता देता हूं कि जो आइडेंटिटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं, मतलब इस फॉर्मेशन में भी आपको ये निकलवा सकता है, या हमें क्वेश्चन इस टाइप में दे सकता है, आपको उसको चेंज इसमें करवा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको आइडेंटिटी दे, जो भी लिख रखा है, ये दोनों तरीके से याद होनी है चाहिए। जैसे मतलब कैसे कि आपसे अगर कहे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है। अब अगर आपसे ये चीज बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी होती है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो आपको दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होती है आपकी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जैसे हम बोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्स और वाई की जगह आप ए और बी भी ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये आइडेंटिटी है फोर्थ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। ये जो चार आइडेंटिटी है ये हम क्लास 8th में भी पढ़ते हैं इनके बारे में। इसके बाद जो आएगी ये नई आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उनको लॉजिक से अगर याद करोगे तो सारी आइडेंटिटी आपको याद रहेंगे। जैसे देखो 5th नंबर पे जो आइडेंटिटी है कि जो है आपको दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जैसे आपने फर्स्ट और जो सेकंड ये जो आइडेंटिटी पढ़ी है इसको हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ तो आपके पास कितनी डिजिट मिलती थी, 2, x और y। यहाँ पे सिर्फ कितना हुआ है, 3 डिजिट मिल गई, x, y और z। ठीक है। तो जैसे ये तो है आपका 2 डिजिट का होल स्क्वायर का, और ये आपके 3 डिजिट के होल स्क्वायर में। तो फॉर्मूला हो जाएगा जैसे इसमें होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही 3 डिजिट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। 2xy आता है, ऐसे ही 2yz आ जाएगा, 2zx आ जाएगा। सिंपल याद हो सकती है। इसके बाद ऐसे ही हम बात करें आगे के बारे में, तो देखो यहाँ पे ये हमने जो सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी थी ये हमने पढ़ी थी होल स्क्वायर के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, होल क्यूब के लिए, मतलब पावर 2 थी, अब पावर कितनी है, 3 है, इसको बोलते हैं होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है। फॉर्मूला जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, और इसी को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये चीज भी लिखी मिल सकती है और ये चीज भी लिखी मिल सकती है। ठीक है। आइडेंटिटी की पहचान कैसे रहेगी कि ये आइडेंटिटी कैसे लगेगी, एक्स क्यूब और वाई क्यूब मिलेगा आपको। क्यूब पावर अगर क्यूब में आ रही तो समझ लेना इन दोनों आइडेंटिटी में से कोई सी है। ठीक है। इसके बाद ये प्लस में थी तो ये माइनस में आपको बता दिया, जैसे यहाँ प्लस में साइन था तो यहाँ से माइनस में आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में अब देखो यहाँ पे 3rd नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, अब हम यहाँ पे वही क्यूब के लिए पढ़ेंगे, लेकिन बस क्या फर्क चेंज है, डिफरेंस है कि यहाँ सिर्फ हम माइनस के लिए पढ़ते हैं, यहाँ आपके लिए दोनों के लिए आ जाएगी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आगे समझ में। तो जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तब आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, एक्स प्लस वाई
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्स माइनस वाई क्यूब है तो देखो इतना सा चेंज होता है, ये जो प्लस माइनस के साइन है ये इंटरचेंज होते हैं, बाकी डिजिट वही आ जाती है। देखो यहाँ प्लस था तो माइनस आ गए, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गए, बाकी सारे डिजिट वही है आपकी। इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी आपकी ये बचती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये जो आइडेंटिटी है टोटल आपके हैं ये 10 है। ठीक है, एक या दो नहीं आएंगी तो वो एक दो क्वेश्चनों में आती है, वो मैं वहीं पे लिखवा दूं। तो ये आपको सारी याद रखनी है, 4 आपने पहले ही पढ़ रखी है, ये नहीं आएंगी उनको आप अगर आप कोरिलेशन में अगर रिलेशन बना के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, और दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। दो आइडेंटिटी की जैसे जो आपने पहले पढ़ रखी है फर्स्ट से लेके 4 तक के, इस आइडेंटिटी के इन आइडेंटिटी के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इन आइडेंटिटी के क्वेश्चन करते हैं आज, और आपका काम सिर्फ ये है कि इन आइडेंटिटी को याद रखना है। ठीक है, याद करना है फेयर कॉपी में नोट करके। और देखो हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटी का यूज करते हुए जो आपको लिखवाई थी अभी, उनका यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको इस जो ये जो डिजिट है आपको इनका गुणा करना है, बताना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में देखते। देखो हमने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ रही है पावर्स वाली पढ़ रखी है मोस्टली। हमने देखा कि यहाँ पावर्स वाली थी तो कोई डिजिट ही नहीं, ना तो किसी का स्क्वायर हो रहा है ना क्यूब हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्क्वायर या क्यूब आता है। अब स्क्वायर और क्यूब नहीं है तो हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। एक हमने देखो ये पढ़ी है 4th नंबर पे आपको लिखवाई है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। ठीक है, एक आपको लिखवा रखी है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये वाली। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दो डिजिट सेम तो है नहीं। चलो एक्स आ रहा है लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 10 है, लेकिन हमें तो पता है कि दोनों डिजिट एक जैसी रहती, तब अगर प्लस माइनस आते तब ये आइडेंटिटी आपकी लगती, इसका मतलब ये तो लगेगी नहीं। तो बची आपकी कौन सी, ये वाली आइडेंटिटीज। तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी होती है, लिख देते हैं यहाँ पे सर्वसमीका से, फ्रॉम आइडेंटिटीज। सर्वसमीका हमने क्या पढ़ रखी है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, ये होती है आपकी आइडेंटिटीज। ठीक है, अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए कितना है यहाँ पे, ए हमारा 4 है, बी कितना है यहाँ पे 10 है। भाई डायरेक्ट हमने कंपैरिजन कर लिया दोनों फैक्टर से, ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 10 है। अब ए और बी जो है ये हम यहाँ पे रखेंगे इस आइडेंटिटी में। ठीक है, तो ये x प्लस 4 और बन जाएगा आपका, इधर रखेंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी 4 प्लस में 10 इंटू एक्स, यहाँ पे a इंटू बी, इसका मतलब है ये जो a और b है ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का और 10 का। ठीक है, आगे अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा, प्लस में 40। तो ये जो आपका क्वेश्चन था x प्लस 4 और x प्लस 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आगे समझ में, आइडेंटिटी कैसे यूज करी वो भी आगे समझ में। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके का है, बीच में माइनस का साइन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो सर्वसमीका से अगर हम बात करें, सर्वसमीका आपकी इसमें क्वेश्चन में भी वही लगेगी, सर्वसमीका आइडेंटिटीज कौन सी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए और ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की अगर हम बात करें तो a हमारा है 8 है। अब यहाँ पे देखो
हमें पता है कि आइडेंटिटी जो होती है वो प्लस के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या डिजिट माइनस में है, तो इसका मतलब जो डिजिट है वो सेकंड वाली वो माइनस की है, तो इसका मतलब b कितना है आपका -10 है। आगे समझ में। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो इधर तो आपका वही आ जाएगा x + 8 और x - 10, ठीक है। x² a और b यहाँ रखेंगे, 8 - 10x और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई। आगे समझ में। तो x² माइनस का 10x बड़ा है तो माइनस का 2x आ जाएगा, ये माइनस का 8 प्लस माइनस, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। अब हम ऐसे ही करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखो ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन में भी आपकी वही आइडेंटिटी लगेगी जो फर्स्ट दो क्वेश्चनों में लिखी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है आपकी x + a x + b किसके इक्वल होती है, x² a + bx इंटू ab। अब यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी आपकी x रहती है, अब यहाँ लेकिन 3x दे रखा था, इसका मतलब x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम सबका कंपैरिजन कर दे तो x कितना दे रखा है आपको, 3x दे रखा है, a कितना यहाँ पे 4 है, b कितना है यहाँ पे -5 है। आगे समझ में, क्योंकि इक्वल डिजिट रहते हैं, 3x इक्वल डिजिट है। अब यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो 3x + 4 3x - 5, x की जगह क्या रख देंगे 3x का। आगे समझ में क्यों आया है, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन में आपको x दे रखा था, यहाँ पे x की जगह क्या है 3x है। a + b करेंगे तो 4 - 5x, दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का -5 से, ठीक है। तो देखो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x², और देखो यहाँ पे x यहाँ पे देखो 3x ही आएगा यहाँ पे। आगे समझ में, 9x² आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 बचता है, इसका करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -20, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। देखो ये क्वेश्चन अलग क्यों था, क्योंकि x की जगह यहाँ 3x डिजिट इक्वल डिजिट वो ये है, तो आपने बाकी सारा a और b वही उसी तरीके से, तो आपने x की जगह 3x पुट कर दिया, जहां जहां x आया बाकी सारे डिजिट वही है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन इसका आपको ये दे रखा है कि y² + 3/2 y² - 3/2। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पहचान बजाना चाहिए। देखो तो दोनों से इक्वल डिजिट है प्लस माइनस में, तो ऐसी तो आपकी एक ही आइडेंटिटी बनती है x + y और x - y यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वसमीका फ्रॉम आइडेंटिटी आपको पता है यहाँ पे x। अब देखो x y यहाँ पे आ रहा है, तो आइडेंटिटी को हम चेंज कर देते हैं, a और b ले लेते हैं, a + b a - b क्या होता है, ये a² - b² होता है। अब यहाँ पे a की अगर हम बात करें तो a कितना है यहाँ पे y² है, b की अगर बात करें तो यहाँ कितना है 3/2 है। आगे समझ में, का यूज कर देंगे यहाँ पे y² + 3/2 और y² - ये आपका आ जाएगा a² मतलब y² का भी स्क्वायर। आगे समझ में, -b² मतलब 3/2 का स्क्वायर। अब देखो y² का स्क्वायर करेंगे तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, y⁴, ठीक है, 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ और आपको करके बताना कि कौन सी सर्वसमीका से होगा, ठीक है। देखो लास्ट सर्वसमीका आपको इधर के 3 - 2x 3 + 2x, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। कैसे, देखो दोनों इक्वल डिजिट है, a - b a + b बन रहा है वही, तो इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा, आपको करके सेंड करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको आइडेंटिटी याद रखनी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।